हमारी ज़बान से हमारा कोई 2000 साल, 4000 साल या 5000 साल पहले का उनका भी मूल है। जब हम कोई बात करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम उन स्मृतियों के साथ, उस परंपरा के साथ बोलते हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अचानक नहीं सीखा। जो कुछ भी सीखा है वो आज की शिक्षा व्यवस्था के सहारे नहीं सीखा है। मुझे मेरे पुरखों ने भी सिखाया, और जिन महान पुरखों ने सिखाया है, संत कबीर उनमें से एक है। ये वो परंपरा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। ये परंपरा अगर इस दृष्टि से देखें तो भक्ति आंदोलन की महान परंपरा है, जिसका आरंभ 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। हमें बार बार उसका जिक्र करना चाहिए। और जब वो शुरू हुआ था उस दौर में, तो वो अपने विकास की आरंभिक अवस्था में भी बेहद प्रगतिशील हुआ, क्योंकि उस दौर में एक तरह से कहें कि ईश्वर का बंटवारा करने की कोशिशें नाकाम हुई, लेकिन आगे चलकर हिंदी क्षेत्र में आकर सगुण और निर्गुण का जो भेद बना, उसने ईश्वर को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में बांटा। एक सगुण जिसकी आकृति है, जो देवी देवताओं के रूप में दिखाई देता है, और दूसरा निर्गुण जो सर्वव्यापी समूचे संसार में जहाँ कहीं भी देखें और जो कुछ भी है वो इसी ईश्वर का स्वरूप है। ये दो तरह के ईश्वर की संकल्पना केवल हिंदी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के दौर में है, वरना 13वीं-14वीं शताब्दी तक यानी अपनी शुरुआत के लगभग 800 वर्ष बाद जब वो उत्तर भारत में पहुंचा, उत्तर भारत के करीब पश्चिमी भारत में यानी महाराष्ट्र में, तो वहाँ भी सगुण और निर्गुण का भेद नहीं है। वहाँ भक्त कर, केवल भक्त कर, वो ईश्वर के चरणों में अपना सिर दबाता था। हिंदी क्षेत्र में जो अलग तरह का वातावरण मिला, उसने ये दो तरह की चीज़ें बताई। और एक बात हम गर्व के साथ कह सकते हैं, समूचे विश्व के इतिहास को ध्यान में रखते हुए, कि संसार में जितने भी महान आंदोलन हुए हैं, किसी भी तरह के आंदोलन, यहाँ मैं ख़ास तौर से सांस्कृतिक आंदोलनों का जिक्र करना चाहूँगा। जैसे यूरोप में एक महान आंदोलन हुआ जिसको नव जागरण कहा जाता है, कि यूरोप की जो सोई हुई जनता थी, अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई, वो जनता 13वीं-14वीं शताब्दी में जागी, और धीरे धीरे उस जागरण का प्रभाव आगे चलकर आधुनिक युग तक हुआ। इसे यूरोप के नव जागरण के रूप में जाना जाता है, और एक महानतम सांस्कृतिक आंदोलनों में से एक। इसकी उम्र कितनी है? अगर आज भी आंदोलन जारी है, क्योंकि नहीं है, तो ये चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, तो 600-700 वर्ष। और ज़रा भक्ति आंदोलन के विषय में देखिए, ये आंदोलन 4वीं-5वीं शताब्दी में, यानी आज से तकरीबन 1500 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले ये शुरू हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि भक्ति आंदोलन विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला महानतम सांस्कृतिक आंदोलन था, तो शायद वो गलत नहीं है। और इसलिए कबीर से जुड़ने के बहाने हम उस महान सांस्कृतिक आंदोलन के साथ अपने को जोड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि कोई महान व्यक्तित्व अचानक ही पैदा नहीं होता, वो इतिहास की परिस्थितियों की देन होता। कबीर साहब भी अचानक ही प्रकट नहीं हुए, वो एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति की देन थे। इस संदर्भ में हमको उनको रखकर देखना होगा। जरा गौर कीजिए कि तुर्क मुगल शासन जो है वो धीरे धीरे करके अपने अंत के, तुर्क शासन, मुगल तो उसके बाद आए। कबीर का की जो 15वीं शताब्दी थी, 120 वर्षों के उनके जीवन में महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने समूची 15वीं शताब्दी का साक्षात्कार किया। दुनिया का कौन ऐसा कवि या संत होगा जिसने पूरी की पूरी शताब्दी को अपनी आंखों से देखा? अनूठे अकेले हैं कबीर इस मामले। और केवल वो पूरी 15वीं शताब्दी नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली जो 16वीं शताब्दी थी, उसके भी 20 वर्ष उन्होंने देखे। तो इस दृष्टि से जीवन का, समय का, समाज का सीधा साक्षात्कार कबीर करते हैं।
वो इब्राहिम लोदी के ज़माने में हुए, जब तुर्की शासन अपने अंतिम दौर में था। और तुर्की शासन के उस अंतिम दौर में महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो क्रमशः उतार की ओर था। जरा तुर्की शासन के आरंभिक दौर को देखें, जहाँ हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 विभागों में बटा हुआ समाज धीरे धीरे करके अपनी प्रासंगिकता खोने लगा था, क्योंकि उसका उद्देश्य ये था कि समाज में लोग बराबरी से अपना अपना काम करें। और इसलिए तय हुआ था कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो जिस वर्ण का होगा वो उसी वर्ण का काम करेगा। यानी अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही कहलाए, अगर वो शूद्र का काम करता है तो शूद्र होगा। लेकिन तब तक कि ये व्यवस्था जड़ हो चुकी थी, अनेक देवी देवता प्रकट किए जा चुके थे, पुराणों का विकास हो चुका है, ये सारा कुछ हो चुका है। यानी हिंदू धर्म के भीतर जो तमाम जड़ताएं थीं वो बेहद ताकतवर हो। यही दौर था जब देश में अलग अलग भागों में, उत्तर में चाहे दक्षिण में, मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। उसके पहले मंदिर नहीं हुआ करते, देवता भी नहीं हुआ। पुराणों ने देवता पैदा किए और उसके बाद मनुष्य ने मंदिर बनाया, उन देवताओं को उन मंदिरों में प्रतिष्ठित किया। और फिर यही हुआ कि सामाजिक समानता का खात्मा धीरे धीरे होता चला। मंदिरों में शूद्र वर्ण के लोगों के प्रवेश का निषेध कर दिया कि जो शूद्र लोग हैं वो मंदिर में नहीं आ सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो सवर्ण है वो उसमें आएंगे, और जो अवर्ण है, निम्न वर्ण के लोग, वो मंदिर में नहीं आ सकते। ये मनुष्यता पर एक बहुत बड़ा आघात था कि मनुष्य को ऊंच और नीच के रूप में देखा जाए। वर्ण व्यवस्था की तो यही अंतिम परिणति थी। शुरुआत में वर्ण व्यवस्था इसलिए थी कि समाज में एक अनुशासन बना रहे, जो जिस तरह का काम करता था वो उस वर्ण का कहलाता था। लेकिन अब जो जिस वर्ण में पैदा होता था वो उसी वर्ण के साथ उसकी पहचान जुड़ जाती है। ये समाज में ठहराव आ चुका। लेकिन उसके बाद जब तुर्कों का शासन आया, जो कि मुसलमान थे, क्योंकि वो शक्तिशाली थे, सत्ता पर थे, इसलिए ये जो जड़ ब्राह्मणवाद है या जड़ वर्ण व्यवस्था है, इस पर सबसे पहले चोट पहुंची, क्योंकि उस वर्ण व्यवस्था के भीतर स्वायत्त रूप से, मतलब आज़ाद तरीके से जीने वाला समाज आज एक नई तरह के आक्रांताओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका शासन कर रहे हैं। पहले तो वो नहीं थे, जो थे हम कह सकते हैं कि वो सारे हिंदू थे। 8वीं शताब्दी के करीब हमारे यहाँ इस्लाम आया और उससे कुछ 100 वर्षों बाद जब तुर्क आए और वो सत्ता लेकर आए थे अपने साथ में, उत्तर भारत का समूचा क्षेत्र उनके वर्चस्व में था, तो जाहिर है कि ये विदेशी थे और साथ ही साथ विधर्मी भी कहे गए। अलग धर्म के लोग, अलग देश के लोग आप पर शासन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जो पहले शासन कर रहे थे वो तो कमज़ोर हुए राजनीतिक रूप से, लेकिन सामाजिक रूप से भी वो कमज़ोर हुए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज के ऊपर अब एक राजनीतिक व्यवस्था आ गई थी, जो उस समूचे अनुशासन को तोड़ने के लिए तैयार है। तो कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में ब्राह्मणवादी जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले की तुलना में कमज़ोर हुई, पूरी तरह से नहीं, उसकी ताकत इतनी कम नहीं हुई कि समाज के संचालन में उसकी भूमिका ही न रहे। इन परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि समाज के भीतर से कुछ ऐसी ताकतें पैदा हो जो उन्हें चुनौती दे सके। कभी वो ताकत, लेकिन कभी वो ताकत थे जो समाज के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था निर्मित हुई थी, नई आर्थिक व्यवस्था, उसके भीतर से वो आए। किस तरह से, इसकी व्याख्या गोपाल सिंह ठाकुर ने की और अजय चंद्रवंशी ने भी इसका उल्लेख किया कि वो व्यापारिक पूंजीवाद का दौर, पूंजीवाद शुरू हो चुका था लेकिन वो व्यापार के जरिए, तो पूंजी पैदा होती व्यापार के जरिए।
ब्राह्मणों की ताकत, ब्राह्मणों की समूची सत्ता इस अर्थ से जुड़ी हुई नहीं थी, पूंजी से जुड़ी हुई नहीं, उत्पादक वर्ग था भी नहीं। लेकिन एक नया उत्पादक वर्ग आया, ये पूंजीवादी ढंग का नहीं बल्कि कुछ ज़माने के व्यापारिक पूंजीवाद, यानी समाज में एक नई ताकत पैदा हुई थी जो व्यापारी थी और व्यापार के जरिए सामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इसके फलस्वरूप जो कामगार वर्ग था उसको भी ताकत मिली। व्यापारी कैसे काम करेगा, उसका व्यापार कैसे चलेगा अगर कामगार ना हो, श्रमिक ना हो, मजदूर ना हो, जुलाहे ना हो या दूसरे तरह के काम करने वाले लोग। आप जानते हैं कि कबीर का जन्म जुलाहा, जन्म चाहे जहाँ भी हुआ हो, उसको लेकर किंवदंतियाँ सच या झूठ जो भी हो, लेकिन उनकी जो सामाजिक पहचान थी वो एक जुलाहे की थी। और जुलाहा समाज के तलछट का आदमी, समाज के निचले हिस्से का आदमी, वो अवर्ण है, उसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं। लेकिन कबीर ने इसी समाज के साथ संघर्ष किया, उस ताकत के साथ जो व्यापारिक पूंजीवाद ने उनको दी थी, एक जुलाहा होने के नाते, एक श्रमिक होने के नाते। तो कबीर की जो मूल वैयक्तिक पहचान, निजी पहचान थी, वो एक कामगार की थी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर जब पूंजीवाद का विकास हुआ तो इस कामगार की पहचान ज़्यादा प्रखर हुई, लेकिन उसके साथ पूंजी की ताकत ही मजबूत हुई और उसने बराबर उस कामगार वर्ग को दबाने की कोशिश की। लेकिन कबीर के ज़माने का जो कामगार था, जो श्रमिक वर्ग था, वो मुखर था और कबीर के पहले से ही मुखर था। कबीर की मुखरता तो 300 वर्ष बाद उससे जुड़ती। निम्न जातियों का, छोटी जातियों का की जो ऊंचाइयाँ, नई ऊंचाइयाँ पैदा हुई थी उत्तर भारत में, उसमें सबसे बड़ा योगदान सिद्धों और नाथों का था और कबीर उसके साथ जुड़ते हैं। जरा कबीर की कविताएं पढ़ें और ख़ास तौर से उनकी जो आध्यात्मिक कविताएं पढ़ें, जहाँ वो योग शास्त्र की समूची शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, अधर उधर, अरद उद्भूत, और इस शब्दावली को देखें तो सारी वहीं से आई हुई। आखिर कबीर क्यों उससे जुड़ते हैं? इसलिए जुड़ते हैं कि बनारस जो है वो एक धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि एक व्यापारिक केंद्र है जहाँ कबीर रहते थे और वो उन तमाम लोगों से मिलते थे जो बनारस में आया करते थे। वो दक्षिण भारत के विद्वान भी होते थे, उत्तर भारत से तमाम इलाकों से, पंजाब से लेकर गोरखपुर इत्यादि से आए हुए साधु सन्यासी भी हुआ करते थे। उनसे जुड़ते थे, उनसे सीखते थे, पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़े लिखे ना होने का उनको कोई अफसोस भी नहीं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो निरक्षर नहीं थे, निरक्षर थे लेकिन अशिक्षित नहीं थे। शिक्षण की एक परंपरा अक्षर ज्ञान की होती है और हम आज ये मानते हैं कि जिसको अक्षर ज्ञान नहीं होता है वो अनपढ़, अशिक्षित है। जबकि अनपढ़ व्यक्ति जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो सभ्य और शिक्षित भी हो सकता है। कबीर का ज्ञान भंडार देखिए कि उनको दर्शन की उस पूरी परंपरा की जानकारी थी जो गोरखपीठ से उत्पन्न हो रही है। ये गोरखपुर आज काफ़ी बदल चुका है, ये वो गोरखपीठ नहीं। वो गोरखपीठ जिन्होंने अपने आसपास ही नहीं बल्कि समूचे भारत में लोगों को अपनी विचारधारा की ओर आकृष्ट किया और उसके साथ समाज के निम्न जाति के सारे लोग जुड़े, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण में कर्नाटक या आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। भक्ति आंदोलन का ये भी एक पहलू है जहाँ ईश्वर की निर्गुण सत्ता को तंत्र के प्रतीकों के माध्यम से आत्मसात करने की कोशिश योग दर्शन करता है, गोरखपीठ करता है और कभी उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, हम तो एक ही दुनिया में रहते हैं जहाँ इस वक्त हम हैं और उसी दुनिया को जानने समझने को तो छोड़िए, इस तरह से संघर्ष करते हैं कि इसको जी सकें। इसको जीते हुए हम एक दूसरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, दाखिल होने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई गुरु हमको उस संसार के भीतर ले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बस हम कोशिश करते रह जाते हैं
और आखिर में छटपटा कर इसी दुनिया में कीड़े की तरह बिलबिलाते हुए जीते हैं। कबीर उस संत का नाम है जिसने दो दुनिया जी। एक दुनिया अध्यात्म की है और दूसरी दुनिया वो है जिसमें हम रहते हैं। उस दुनिया में उन्होंने गर्व से अपने आप को सामने प्रस्तुत किया और गर्व से उस दुनिया को जिया, निर्भय होकर जिया, किसी को छोड़ा नहीं। जिसने भी कुछ गलत किया ऐसा उन्हें लगा, उस पर उन्होंने टिप्पणी की, चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो। इसलिए कबीर को विद्रोही कहा जाता है कि उन्होंने समाज की जो स्वीकृत समाज का जो चाल चलन था, उस चाल चलन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसलिए जब मैं गौर से सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे संसार के इस पूरे इतिहास में, खासतौर से भारत के इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में पिछले 1000 वर्षों का सबसे निर्भीक व्यक्ति यदि कोई है तो वो है कबीर। संसार से लड़ने का जो तरीका अपनाया उन्होंने, उस तरीके को लेकर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने संसार से लड़ने के लिए साहस नहीं दिखाया, ये नहीं कहा जा सकता। आज कबीर का साहस हमको इस हमारे वक्त में प्रेरणा देता है। इसलिए भी प्रेरणा देता है क्योंकि हमारा वक्त तो कबीर के वक्त से ज़्यादा बुरा है। कबीर के ज़माने में जब, जैसा मैंने कहा कि जो पूंजी पैदा हो रही थी वो व्यापार के जरिए पैदा हो रही थी। आज की जो पूंजी है वो उद्योगों के जरिए पैदा हो, और उद्योगों को तो छोड़िए, पिछले 30 वर्षों से उद्योग किनारे हैं। उद्योग का जो उत्पादन है वो कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, ज़्यादा मायने रखता है सेवाओं का उत्पादन। आपको उद्योगों से सरोकार नहीं होगा, वो तो चलते रहेंगे, उद्योगपति चलाएंगे, लेकिन उद्योगपतियों से ज़्यादा ताकतवर वो हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। ज़रा आज सोचिए कि आज की स्थिति में सबसे बड़े ताकतवर लोग कौन हैं जिनके हाथ में इंटरनेट और मीडिया है। उनसे ज़्यादा बड़ी ताकत तो आप पिछले दिनों एलन मस्क का नाम सुनते रहे होंगे। तो किस दुनिया का आदमी है, उसके हाथ में कौन सा व्यापार है? तेल घी गुड़ का व्यापार बहुत छोटा व्यापार हो सकता है, लोहे का व्यापार बहुत छोटा व्यापार हो सकता है, लेकिन डेटा का व्यापार, टेक्नोलॉजी का व्यापार, ये हमारे हाथ में एक मोबाइल है, ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर में सारी दुनिया समा जाती है यदि हम इसके बारे में जानें और इसका सही तरीके से उपयोग करना सीखें। तो ये चीज़, इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण तो ऐसे ही लोगों के हाथ में है। इसलिए इस दुनिया की नब्ज़ अमेरिका के हाथ में। अगर कोई कहता है तो ये गलत है, ये वो ज़माना है। कबीर के ज़माने में 15वीं और 16वीं शताब्दी में तो हम सीधे साधे लोग थे, सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया के लोग सीधे साधे थे। यूरोप के लोग कुछ समझदार हो रहे थे क्योंकि उनके हाथ में ज्ञान की एक कुंजी मिल गई थी और उनके सहारे वो दुनिया को आगे बढ़ा रहे थे। पर हम तो वही पुराने लोग थे। हालांकि हम आज गर्व कर सकते हैं कि हम वो लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के वारिस हैं। जो शुरू में मैंने कहा था कि मेरे मुंह से मेरा कोई आदिम पुरखा भी बोल रहा है, ये बात दावे के साथ कोई यूरोपियन नहीं कर सकता क्योंकि उसके मुंह से उसका कोई पुरखा नहीं बोल रहा। किन पुरखों की बात वो कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 14वीं 15वीं शताब्दी जब वहाँ नवजागरण आया तो हमारे यहाँ कबीर से पहले के भी पुरखे जो हैं वो हमारे भीतर हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उन पुरखों को जगाएं। कबीर को जानने, पढ़ने, समझने का अर्थ ये भी है कि हम उन पुरखों के करीब जाएं, उनकी बातें सुनें जो हम नहीं कर पा रहे। बहुत सारी बातें कबीर साहब ने की। अभी भी इस बात की ज़रूरत है कि कबीर को ध्यान से सुना जाए। मैं एक उदाहरण से अपनी बात कहना चाहूँगा और मैं अपनी ननिहाल की ही बात, जिस गांव में मेरी ननिहाल है उसमें लगभग 70-75% लोग कबीर पंथ के अनुयायी हैं। और उस गांव में मैंने बचपन में ये देखा कि 2 तरह के कबीर पंथी हैं, बड़े कबीरहा और छोटे कबीरहा। यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ इस तरह की बातें हुआ करती। मेरी ननिहाल जो है वो मालगुजारों का परिवार था और वो बड़े कबीरहा नहीं थे, लेकिन गांव का जो सामाजिक ढांचा था
भले ही वो किसी ज़माने के मालगुजार रहे हों, संपन्न रहे हों, लेकिन उस ढांचे में बड़े कबीरहा के सामने उनकी हैसियत नीचे ही थी। ये मेरे बचपन की बात है। 10 साल पहले उस गांव से मुझे ये पता चला, मेरे मामा के बेटे ने मुझे बताया कि वहाँ छोटे कबीरहा परिवार के एक लड़के ने सतनामी परिवार के एक विवाह में वो शामिल हुआ, और जब बाद में लोगों को इस बात का पता चला तो फिर बैठक हुआ और उसको बाहर कर दिया गया, जा बिरादरी से बाहर। 10 साल पहले की बात, 2014-15 के आसपास। मैं हैरान रह गया कि आज का ज़माना है। मैं अपने बचपन में देखता था कि मेरे नानी के परिवार के अंदर अक्सर महंत लोग आया करते थे और वो बहुत अच्छी बातें करते थे। मुझको बचपन में भी बड़ा आनंद आता था, 10-12 साल की उम्र में भी उनकी बातें सुनता था और इतने प्रेम से लबालब हुआ करते थे लोग, मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं अचरज में पड़ गया कि ऐसे गांव में जहां महंत आया करते हैं, ज्ञान की बातें और प्रेम की बातें करते हैं, उस गांव के लोग किस तरह से फैसला करें। और उस ज़माने में जब समाज काफ़ी हद तक के समानता की ओर बढ़ चुका है, इसी समानता की बात कबीर साहब ने की। अगर उनको याद करते हैं तो हमको ऐसे निर्णयों पर शर्म होनी चाहिए। और बाद में जब उस मुद्दे को लेकर बैठक वगैरह हुई और दंड भरा गया, तब कहीं जाकर वो बिरादरी के अंदर शामिल हुए। ये आज 2015 के आसपास की घटना है। ऐसी चीज़ों पर हमें शर्म आनी चाहिए। कबीरपंथी होने पर भी शर्म आनी चाहिए कि हम उस शिक्षा के महत्व को नहीं समझ सके। कबीर को हम इस तरह से अपने जीवन के भीतर आविष्कृत कर सकते हैं। और मुझे याद है, अभी कुछ वर्ष पहले मेरी ननिहाल का एक दूसरा गांव दुघेरा, उस गांव में भी चौका आरती का ही ऐसा कार्यक्रम था और मुझे आमंत्रित किया गया था। तो मैं अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ वहाँ गया और मैंने देखा कि वहाँ जो महंत जो चौका करा रहे थे वो बहुत सुंदर भजन कर रहे थे। मुझे बड़ा आनंद आया और ख़ास तौर से उसकी प्रस्तुति को लेकर, उसके संगीत को लेकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ मुद्दों पर टीका करनी शुरू की। उसमें भी वो काफ़ी तार्किक तरीके से अपनी बात कह रहे थे, लॉजिकली। तो मुझे खुशी हुई कि कबीर को तार्किक संदर्भों में भी एक महंत व्याख्यायित कर रहा। बाद में उनसे बातें भी की और मुझे उनसे बातें करके बहुत आनंद का अनुभव हुआ। वो एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, पंडित परंपरा। कबीर पंथ की परंपरा में ऐसा होता है और पंडित परंपरा में ऐसा होता है। ये दो परंपराएं, जाहिर है कि दोनों परंपराएं एक दूसरे के विपरीत भी खड़ी हुई। एक के भीतर आस्था, दूसरी में महज आस्था नहीं, वहाँ तर्क और विवेक भी। कबीर पंथ के कर्मकांडों की व्याख्या करते हुए वो महंत वो इसी तरह की बातें करते हैं। तो जाहिर है कि आवश्यकता हमारे ज़माने में इस बात की भी है कि हम ध्यान से कबीर साहब को पढ़ें, उनको आत्मसात करें और उसको अपने जीवन में उतारें। वो महज आस्था का विषय नहीं, वो विश्वास भर का विषय नहीं। अपने गुनाह पर किसी को शर्म नहीं, वो बार बार अपने गुनाह होने का जिक्र करते हैं। दूसरी बात, ईश्वर की सत्ता के समक्ष समर्पण। यदि आपने उस तरह की श्रद्धा, ऐसी आस्था, तो उस समर्पण पर भी कभी बार बार लोग होते हैं। जिनके भीतर अनास्था है वो भी ठीक, जिनके भीतर आस्था है वो अपनी आस्था का उपयोग किसी दूसरे को आहत किए बिना करें। ये हमारे समाज की आज की जरूरत है। और अगर इस बात को हम समझ लें तो न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। ये बात तो खुद कबीर ने कही है, ना मैं हिंदू ना है मुसलमान। तो जो हिंदू है वो मुसलमान है, वो यही कहता है कि वो हिंदू भी है और मुसलमान भी। आप जो चाहें माने। और अजीब बात है कि कबीर साहब चाहे किवदंती हो चाहे सच, कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कफन के 2 हिस्से निकले गए। ये 2 हिस्से जो हैं आगे चलकर अपन राजनीतिक इतिहास की तरफ गौर करें तो हम पाएंगे कि इस रूपक का इस्तेमाल अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से हमारे समाज के 2 हिस्से। ये बात मुझे लगता नहीं कि सच होगी, मुझे ये किवदंती ही सकती है और ये शायद
तब की गढ़ी गई की बनती है जब हमारा समाज को इससे निपटना शुरू हुआ। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। दो संप्रदाय अगर साथ साथ रह रहे हैं तो उनमें टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जो सामाजिक सौहार्द है वो समाप्त ना हो। कबीर साहब के जमाने में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, लेकिन गलती भले ही कहीं जाती नहीं हो, लेकिन सांप्रदायिक दंगे तो बात ही घटना है। हम अपने हिंदू या मुसलमान होने को लेकर आज कुछ ज्यादा सचेत हो, और यदि ज्यादा सचेत होते जाएंगे तो हमारी पहचान मनुष्य की नहीं केवल हिंदू की या केवल मुसलमान की है। हमारी पहचान कबीर की पहचान होनी चाहिए, ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान, मैं हिंदू मैं मुसलमान। धन्यवाद।